गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है 3D ज्योमेट्री, जो आपको बहुत सारा चैप्टर में तो काम नहीं आएगा, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेटेड है। ये आज का बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। मतलब 3D को हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाए तो आपका 12th के और जेई का जो मेन मैंने आपको पिलर बोला जाए, 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही है वेक्टर और 3D से, लेकिन हम वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, 3D पढ़ा रहा हूँ। 3D से रिलेटेड माने वेक्टर से भी आएगा, रिलेटेड आएगा। तो वेक्टर को भी हम बताया भी था, वेक्टर को भी हम लोग नहीं भूलेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर को भी नहीं भूलेंगे, उसका रिलेशन भी बताएंगे यहाँ पर। आज का हम लोग 3D ज्योमेट्री में बेसिक जो पार्ट है उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। पढ़ेंगे क्या क्या? डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा डायरेक्शन रेशियो, थर्ड जो पढ़ेंगे अपन को, इसमें 3D में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ 2 लाइंस, प्लेन का भी पढ़ेंगे। 4th में आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा आपको अगर ये लाइन है तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का भी केस पढ़ेंगे। 6 नंबर हमने क्या क्या बोला? डायरेक्शन कोसाइन। 3D में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, एंगल ऑफ 2 लाइन्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है इसका मतलब पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। उसके बाद आपको इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग। इस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालेंगे, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर पार्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन। उसके बाद 7 नंबर में फुट ऑफ कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन भी पढ़ेंगे। ये इसमें से बड़ा वैरायटी पूछ रहा है। इसमें से फुट ऑफ ये है आपका, ये निकालना है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, ये बड़ा वैरायटी पूछ रहा है, बोर्ड भी पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम लोग 2 इक्वेशन का लाइन भी पढ़ेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। पहला अपन को इक्वेशन ऑफ नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्शन मेन है पढ़ना। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें अगर डायरेक्शन नहीं होगा ना तो आप 3D नहीं निकाल सकते। डायरेक्शन कोसाइन पे ही डिपेंड करेगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अगर मेरे को बोले कि ए अपन को ऐसा है, समझिएगा, ए एक्स, 3D मतलब एक्स वाई जेड होगा। 2D में एक्स वाई होता था, यहां पर एक्स वाई जेड बढ़ गया। ए मेरे को ओरिजिन है, ए अपन को ले लिया, ये जेड एक्सिस है मानते हैं, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं हम लोग है, और ये वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसका मतलब हम लोग जो है ना, इसका पहले तो पॉइंट कैसे लिखते हैं। जैसे अगर एक पॉइंट है तो यहां पर A00 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ये तो ओरिजिन मेरा आप जानते हैं कि 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर तो एक्स डिस्टेंस आप लेंगे, एक्स डिस्टेंस लेंगे, ये ए यूनिट है, ठीक है। यहां पर जैसे अगर मैं बी लिया तो ए अपन को बी डिस्टेंस है, याद रखिएगा। यहां पर अगर सी है तो ये मेरे को सी डिस्टेंस है, ठीक है। तो
जब यहाँ पर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट अपन को A0 0 हो जाएगा। यहाँ पर B है तो यानी 0 B 0 हो जाएगा। मतलब बाई एक्सिस पे B का माने बाई एक्सिस पे Y का डिस्टेंस रहेगा बट X Z का नहीं रहेगा। यहाँ पर भी मैंने वही किया, क्या किया, X एक्सिस का डिस्टेंस है बट बाई एक्सिस और Z एक्सिस का डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर जो ए लेंगे ए अपन को, तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना 0 0 ए होता है। कितना होता है 0 0 सॉरी सी, ये डिस्टेंस सी है ना तो सी होगा। क्या होगा मेरे को यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट करेंगे हम लोग यहाँ तक ले, मतलब 0 0 सी हो जाएगा। इधर क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है। मतलब ए डिस्टेंस मेरा हो गया जेड एक्सिस वाला। क्यों? क्योंकि मेरे कोई 2D प्लेन है, 3D प्लेन नहीं है। तो 3D प्लेन नहीं है तो हम 2D में ही दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने ये देखा है, ये मेरे को आपको एक्सिस को पर ऑर्डिनेट कैसे हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ये बताया। एक्स एक्सिस पे A0 0, वाई एक्सिस पे 0 B 0, जेड एक्सिस पे 0 0 C लिखे। अगर इसमें है तो इसका मतलब इस पे एंगल बनेगा ये अल्फा, यहाँ पर एक बीटा बनता है और इस पे एक गामा बनता है। क्या बनता है? गामा। इसी में डायरेक्शन कोसाइन है तो हम लोग लिखते हैं इसको एक कॉस अल्फा। क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा। क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को L से लिखते हैं और कॉस बीटा को M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? M से लिखते हैं। इधर क्लियर? और कॉस जो कॉस क्या इसका कॉस जो गामा होगा, कॉस जो गामा होगा इसको N से लिखते हैं। यानी हम लोग का अल्फा बीटा गामा जो हुआ ना वो एंगल हुआ। क्या हुआ? एंगल हुआ। किसका? 3D में। लेकिन जो अल्फा हो गया और या बीटा हो गया या एन हो गया, सॉरी एल एम एन, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर कॉस का वैल्यू आ गया। तो जो इसका जो वैल्यू होता है ना डायरेक्शन कोसाइन का, वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे इसका जो होता है ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है ना 1 होता है। ये कैसे होगा ना वो भी मैं बताऊंगा। ये देख क्लियर? ये कैसे होगा वो भी मैं हम लोग बताएंगे। ये देख क्लियर? एक चीज बात बताइए, अगर ये इतना है, एक चीज हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? समझिएगा, क्या कर सकते हैं इसको समझिएगा। यहां पर इसको कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। क्या? 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिख सकते हैं। तो इतना कर दिया आपने, इतना कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसा है, ऐसा किए। एक बात बताइए, ये 1 देखिए 1 प्लस ये कितना है? ये 1 है, 1 है, 1 है, कितना हो गया? 3 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इसका लुक कितना? 1 है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा होगा। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर जो गामा होगा ये 2 के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या बोला? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा? 2 का। लेकिन जब डायरेक्शन को साइन लेंगे यहां पर तो क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है 1। ए आपका इतना वैल्यू हो जाएगा। इधर क्लियर। तो हम लोग ऐसे इसको डायरेक्शन कोसाइन को, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने बोला था कि एल स्क्वायर लिखते हैं, इसको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये भी अपनों को लिख सकते हैं। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया आपको। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है वो मैं बताता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एनी वेक्टर व्हिच सपोर्टेड इज द गिवन लाइन, मतलब इस लाइन को जो सपोर्ट करता है उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इधर क्लियर। इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस में अल्फा माने एक्स एक्सिस में एल लिखते हैं, बाई एक्सिस में साथ एम बनता है, गामा माने गामा जो बनता है माने जेड एक्सिस में एन, और ये दोनों तीनों का स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये 1 के बराबर होता है। ये चीज आप एकदम फॉलो कर लीजिएगा। अगला जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। किसका प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन, डीसी डायरेक्ट लिखता हूं डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। डीसी पहला क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आर ऑलवेज यूनिटी। मैंने क्या बोला? जो सम ऑफ स्क्वायर करेंगे डायरेक्शन कोसाइन का, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, जो मैंने दिया। दूसरी बात, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर ऑलवेज यूनिक होगा। हमने क्या बोला? दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी ऑफ ए लाइन, सॉरी ऑफ ए लाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक, मतलब यूनिक बनेगा इसका। क्लियर? क्या बनेगा? यूनिक बनेगा। ये तो मेरा ऐसे निकला, ये मेजर पॉइंट है ए, इसी पे हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, ठीक है। और सभी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होगा, जो अलग होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। ये नहीं कि सबका सेम होगा। यहां पर इधर क्लियर, सबका अलग अलग ही होगा। क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ? चलिए आगे चलता हूं। अगर किसी भी डायरेक्शन कोसाइन में समझिएगा, अगर कोई मेरे पॉइंट दिया हुआ ए है, ए बी है, क्या ए और बी है? समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। ए का जो पॉइंट है वो x1 है, y1 है और z1 है, और बी का पॉइंट है x2 और y2 और z2 है। अगर दोनों पॉइंट है ए और बी, ये दोनों के बीच में डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अपन को। तो पहले अपन को मैंने एल क्या फाइंड करना है? एल एम और एम इक्वल टू व्हाट, क्या होगा फाइंड करनी है अपन को। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो जब हम यहां पर एक चीज और निकालेंगे, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, इसको हम लोग है ना डायरेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन रेशियो। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन रेशियो, या इसको डीआर भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब भी बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को कंप्यूटर साहब मैंने डीसी, इसको डीआर बोलते हैं। मेन मोटो मेरे को क्या है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन को निकालना, यानी एल निकालना। तो एल जो होता है ना वो x2 माइनस x1 बाई ए बी,
ए बी डिस्टेंस मतलब इतना, यानी जो m होगा m बाई 2 माइनस बाई 1 बाई कितना ए बी, और n जो होगा वो Z2 माइनस Z1 बाई कितना ए बी होगा। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है एक पॉइंट का। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा जो मेरा ए हो जाएगा और डायरेक्शन जो कोसाइन हो जाएगा ए मेरा हो जाएगा, तो क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको हम लोग डीसी बोलेंगे, इसको हम लोग डीआर बोलेंगे। समझ में आया? और अगर ये दोनों सब का स्क्वायर जब करूंगा ना तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे? तो अभी देखता हूं। हमने क्या बोला कि यहां पर एल कितना है, एल स्क्वायर बोला था, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है या नहीं है? ए भी सबको पता है, यानी कितना हो गया बोलिए, x2 माइनस x1 प्लस, यानी ए बी का क्या हो जाएगा यहां पर बोलिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 बाई ए बी का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 बाई कितना ए बी का स्क्वायर। इतना होगा, चलेगा? चलेगा ना? क्लियर है? चलिए, सबका क्या है, ए बी मेरा है, ए बी सबका स्क्वायर होगा। यहां पर क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताइएगा। क्लियर हो गया यहां पर? यानी यहां पर ए बी मेरे को क्या है, यह है, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, और कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट उठाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्लियर होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? इस दोनों में ये देखिए, दोनों ऊपर भी उतना तो क्या कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, यानी मेरे को डायरेक्शन कोसाइन, सही बात बोला कि फार्मूला के अनुसार कि इतना का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, जो कि 1 आ गया। इसका मैंने आप लोग को जो बताया, इसका मतलब हमने सही बताया, आपके डायरेक्शन कोसाइन यही होता है। माने ये आपको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एल इतना होगा, एम इतना होगा, एन इतना होगा। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? अगला चलता हूं, क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है फाइंड आउट डी आर और डी सी। अब डी समझ गए होंगे, डी आर मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो, और डी सी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन इफ two points are 2, 3, 1 and 4, 5, 6। इतना आपका पॉइंट दिया हुआ है, मतलब समझिएगा, यहां पर ए जो पॉइंट है वो 2, 3, 1 है, और जो बी पॉइंट है मेरे को 4, 5, 6 है। यानी यहां पर x1 बाई 1 Z1 है और यहां पर x2 बाई 2 Z2 है। समझिएगा, यानी अपन को यहां पर जो निकालना है, जिसका डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन डी आर साहब निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, तो मतलब x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 Z2 माइनस Z1 है। कितना? x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1, मतलब 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, 6 माइनस 1, यानी 2, 5 में से 3 गया 2, ये 5 हो गया, यानी 2, 2, 5 हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया। क्या निकल गया? डायरेक्शन रेशियो। अब चलता हूं डायरेक्शन कोसाइन पे। क्या चलता हूं अब? डायरेक्शन कोसाइन पे, यानी एल क्या होता है, x2 माइनस x1 बाई ए बी। यानी हमको ए बी को फाइंड करना होगा, विदाउट ए बी फाइंड नहीं कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन।
तो जब ए बी जब निकालूंगा, इसका मतलब समझिएगा, ए बी कैसे निकलेगा, ऐसे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। बताइए क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इधर क्लियर? इतना हम लोग सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? इतना करेंगे। पुट करते हैं यहां से। चलिए बहुत अच्छा। x2 मेरा 4 है, y1 मेरा 2, इतना का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 25, यानी 25 प्लस 4 29 प्लस यानी कितना रूट 33 हो गया। स्क्वायर रूट कितना हो गया 33। एल क्या बोलता है मेरे को अकॉर्डिंग टू 10, तो यानी एम भी होगा बाई 2 माइनस कितना बाई 1 बाई कितना ए बी, यानी जेड मैंने सॉरी एन कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन बताइएगा क्या एन, एन क्या करते हैं एन करते हैं Z2 माइनस Z1 बाई कितना ए बी, चलेगा। यानी बताइएगा x2 माइनस x1 कितना है 2 बाई कितना रूट 33 हो गया, एल निकल गया। ए कितना है 2 बाई स्क्वायर रूट 33, J2 कितना है 5 बाई कितना रूट स्क्वायर रूट 33। ए मेरा डायरेक्शन कोसाइन निकल गया आपका 2 पॉइंट्स। जब मेरे को 2 पॉइंट दिया रहे तो डायरेक्शन रेशियो डिफरेंस करके एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जेड कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अगर उसका ए बी पॉइंट का डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दिया जाए तब वो बंदा डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, और अगर इसका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो बन देगा। देखते हैं कैसे, बात सही है कि गलत, मैं अभी चेक कर देता हूं आपका। ये बात मैंने निकाला सही, यानी क्या बोले थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, यानी 1 मेरे को आना चाहिए। तो पुट करके देखता हूं भाई, पुट है तो देखता हूं मैं, यानी कितना 2y रूट 33 का स्क्वायर प्लस 2y कितना रूट 33 का स्क्वायर प्लस कितना 5 बाई रूट 33 का स्क्वायर, चलेगा। यानी कितना हो गया 4y 33 प्लस 4y 33 प्लस 25 बाई कितना 33, यानी 33 हो गया, यानी 4 प्लस 4 प्लस कितना 25। अब बताइए इतना है तो ये 33 बाई 33 आया कि नहीं आया, यानी 1। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन मेरा सही निकला। क्या निकला? सही निकला। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन मेन है इस चैप्टर में, उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। इधर क्लियर? आगे मैं जो बताने जा रहा हूं समझिएगा कि हम लोग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंगल्स बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन्स 2 फॉर्म निकलेगा। एक वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, पहले हम वेक्टर फॉर्म बताता हूं, वेक्टर्स फॉर्म। क्या निकालता हूं? पहले वेक्टर्स फॉर्म निकालता हूं आप लोग का। कौन सा फॉर्म? पहला वेक्टर्स फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे अपन को? कार्टेशियन फॉर्म। क्या? कार्टेशियन क्या निकालेंगे? एक वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होता है। क्या निकालते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म्स याद रखिएगा, हम लोग 2 फॉर्म निकालेंगे। कौन कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। लेट, जैसे यहां पर लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, लेट ए एंड बी वेक्टर 2 आर इतना है। इसका डायरेक्शन जो कोसाइन है ना वो L1 है, M1 है और N1 है, और इसका जो बी वेक्टर का है, इसका ए वेक्टर का है, और जो बी वेक्टर का है समझिएगा ये L2 है और M2 है और N2 है, 2 वेक्टर का, ठीक है। तब हम जैसे ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा L1 i कैप, L2 j कैप,
सॉरी m1 होगा, और x कोसाइन में तो m1 होता था, है ना। L1 i कैप, m1 j कैप, n1 k कैप। जो v वेक्टर होगा L2 i कैप, m2 j कैप, n2 k कैप। ठीक है, ऐसे। अब इसको जो हम cos थीटा निकालेंगे, याद रखिएगा, तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, यही मेरा अपना हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, cos थीटा इजकल टू a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस v। ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। दोनों को डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो अपन को cos थीटा निकल जाएगा। क्लियर। इसी में आपको एक और बताता हूं कि कंडीशन में क्या क्या होगा, वो मैं बताता हूं इसमें। अगर यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे, क्लियर है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहां पर a वेक्टर इजकल टू L1x प्लस M1y प्लस N1z, कितना N1z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N1z हो जाएगा, N1z। और यहाँ पर b वेक्टर इजकल टू L2x प्लस M2y प्लस N2z हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये वेक्टर, यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा, ये पॉइंट का अपन का। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो सेम थिंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम थिंग्स आ जाएगा। तो बेसिकली वेक्टर फॉर्म ही पढ़ेंगे। चलिए, अब इसमें कंडीशन आते हैं कि जो cos थीटा मेरे को निकला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर है, केस 1 लेता हूं मैं यहाँ पर। केस 1 अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री है या π/2 है, क्या है, π/2 है, उस केस में cos 90 मेरा अपन को 0 होता है। यानी L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू इजकल टू 0 होगा। ये आपका ऐसे बनाते हैं, याद रखिएगा। हमने क्या बोला, इस केस में हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगर दो वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है जिसका डायरेक्शन रेशियो L1 L2 M1 M2 N1 N2 है, तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट का मैंने सम करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट का सम का वो 0 होगा। केस 2, क्या केस 2 पे चलते हैं। जो केस 2 जो होगा समझिएगा, कहता है थीटा अगर 180 हो जाए या कोइंसाइड करता है 0 डिग्री, क्या मैंने बोला, थीटा डिग्री या अपन को या 0 डिग्री हो जाए, है ना। या अब इसको पैरेलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल केस में बोलते हैं। पैरेलल नहीं लीजिए आप, 180 नहीं लिखिए, पैरेलल। अगर क्या होता है, ए वेक्टर, क्या ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर मतलब लैम्डा टाइम्स होगा, तो L1i प्लस M1j प्लस N1k हो जाएगा, N1k लैम्डा टाइम्स L2i प्लस M2j प्लस N2k। तो लैम्डा वाई लैम्डा 2 और L1/L2 और N1/N2 ये अपन को हो जाएगा पैरेलल केस में। याद रखिएगा, जब अपन को दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ इसका मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा। बट अगर मेरे को पैरेलल हुआ तो L1/L2 माने रेशियो बिटवीन फर्स्ट वाला डायरेक्शन कोसाइन सेकंड को होगा, M1/M2 मतलब फर्स्ट वाले का डायरेक्शन कोसाइन का दूसरे वाले का वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ N/N2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे, फाइंड करेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया कि नहीं है।
अगला जो हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कि इसमें कहता क्या है ना क्वेश्चन में बराबर कि डायरेक्शन कोसाइन अगर यह है तो निकालना है कि कहता क्या, क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट, चलिए फाइंड आउट, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड आउट coordinates of the foot of perpendicular drawn from their point A 1 to 1 to the line joining B 1 4 6 and C 5 4 4। समझिए कह रहा क्या, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम देयर पॉइंट A एंड B, यानी इस A पॉइंट से टू द ज्वाइनिंग B और C को ज्वाइन करते हैं, तब आपको निकालना है कि उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब क्वेश्चन फॉर्मूला से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये अपन को है क्या, ये है, समझिएगा ए कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट माने ए है, सॉरी नहीं ए नहीं है, ये तो अपन को बी सी को ज्वाइन करते हैं, ये बी है और ये सी है। ए मेरे को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है, ए का जो है 1 2 1 है और बी का जो वैल्यू है 1 4 6 है और सी का जो वैल्यू है 5 4 4 है। इतना आपको वैल्यू दिया, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ का वो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा वो पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट, क्या बोला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी इसमें कोऑर्डिनेट पूछा, फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट का मतलब ए वाला का पूछ रहा है। यहां से ए वाला बंदा है, वैल्यू क्या होगा, एक चीज याद रखिए, ए इसका जो लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए तो लैम्डा रेशियो 1 में करेंगे तो इस पॉइंट मान लो पी, मान लो ए पी, तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस कितना 1 बाई लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, दूसरा 4 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6 बाई कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, हो गया क्लियर। अब डायरेक्शन रेशियो ये जो बंदा है ना ए पी का माने ए पी और ए पी और बी सी माने का ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तभी तो कोऑर्डिनेट ही निकलेगा, माने फुट ऑफ कोऑर्डिनेट बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट परपेंडिकुलर वही बोल रहा है, माने कोऑर्डिनेट निकालना, ये माने निकालना। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका डायरेक्शन रेशियो का बोला था कि परपेंडिकुलर केस जब होता है तो उसका 0 होता है ना, यानी इसका मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, इसका समझिएगा, इसका मान लेता हूं L1, इसका मान लेता हूं M1 N1, ठीक है, और इस बंदे का L2 M2 N2 मानता हूं, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकालता हूं, इसका डायरेक्शन एपी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, कोसाइन निकालता हूं, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो बताइएगा, डायरेक्शन रेशियो से भी पता हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बताइएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा,
डायरेक्शन रेशियो पहला वाला का, मतलब 5 लैम्डा माइनस 1 करेंगे 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बताइएगा, दूसरा 4 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अगला का क्या हो जाएगा, अगला 4 लैम्डा प्लस 6 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा जी, माइनस 1, ये भी इतना ही होगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको ये मान लो ऐसा है, इसका सब सोल्व करेंगे, इसमें से गया तो 4 यानी कितना इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया मेरे को 4 लैम्डा प्लस 1 है ना, और इसका जो बन गया किसका, इसका लिखेंगे तो 2 लैम्डा मतलब 2 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, इसका कितना बन जाएगा, इसको जब करूंगा तो 3 लैम्डा प्लस 5 बाई लैम्डा प्लस 1, यानी ए वाला जो बंदा है, ए वाला L1 हो गया, M1 हो गया और N1 हो गया। और इस दोनों का डायरेक्शन जब रेशियो निकालेंगे, इस दोनों का, ये दोनों का, तो यानी 5 माइनस 1 यानी कितना हो गया है, 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 जब निकालूंगा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 में से 4 यानी 0 और 4 में 6 गया माइनस 2, इतना। अब इतना मल्टीपल इतना यानी 4 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 इंटू 4, ऐसा ही होगा ना, हाँ ऐसा ही होगा जी, प्लस 0 इंटू दैट 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन कितना हो गया, लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन कितना है, लैम्डा प्लस 1 इंटू इसका कितना है -2 इक्वल टू कितना 0। ये बंदा तो 0 दे देगा, ये खत्म हो गया अपना, क्या हो गया खत्म, यानी कितना हो गया 16 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 6 लैम्डा प्लस 10 माइनस यहाँ दे दिया हूँ, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा खत्म, यानी 16 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी 10 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी 10 लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा इक्वल टू 1। ये लैम्डा का वैल्यू बन गया। हमको फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट निकालना है, परपेंडिकुलर का, जो परपेंडिकुलर यहाँ से है। इसका मतलब समझो, इस लैम्डा को अगर मैं यहाँ रख दूँ वैल्यू किसका यहाँ पर, तो मेरा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी 5 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया, जो भी होगा 5 6 2 में तो कितना 3 बच गया। दूसरा 4 इंटू 4 इंटू 1 4 प्लस 1 8 बाई 2, तो कितना 8 बाई 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 प्लस 2 बाई 2 कितना, 10 में से कितना 5, यही मेरा 3 4 और 5। इसका जो वैल्यू जो आएगा समझिएगा, किसका, इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 3 4 5 फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, आपका क्लियर है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि कोऑर्डिनेट क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट निकाल दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो बताइएगा, पक्का। अगला जो इसमें जो आता है टॉपिक, जिसका नाम है क्या, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। मैंने ले 2 पॉइंट्स यहाँ दिया रहेगा, तो क्या उसका लेंथ क्या होगा वो बताना है आपको। क्या बताना है, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन माने 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन को बताना है, अपन को बताना है। इसका मतलब 2 पॉइंट्स को ए पॉइंट होगा, क्या है x1 है, y1 है, z1 है, और जो b पॉइंट है वो x2 और कितना y2 और z2 है।
है ना। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। डायरेक्शन कोसाइन जो है इसको दिया हुआ है एल है, एम है और एन है। तो जो पी क्यू जो फुट ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, याद रखिएगा x2 माइनस x1 बाई इंटू मल्टीपल बाई 2 माइनस बाई 1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एम। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है प्रोजेक्शन का, नहीं प्रोजेक्शन ऑफ द 2 पॉइंट लाइनिंग जॉइंट, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होता है ये फॉर्मूला। क्वेश्चन पे चलेंगे। ये दोनों दे दिया है मेरे को, दे देगा आपको, कहेगा कि निकालिए कि क्या होगा इसका वैल्यू, है ना, क्या होगा वैल्यू। क्वेश्चन पे ज़्यादा फायदा करेगा आपको। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनाते समय ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए और उसका डायरेक्शन कोसाइन पता है। डायरेक्शन कोसाइन तो पता हो जाएगा, लेंथ अगर दोनों का रेशियो में डिवाइड कर देंगे लेंथ से, मेरा आ जाएगा वैल्यू, वही हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ द क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। इधर क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक बना देता हूं मैं आप लोग को। कहता है द पॉइंट 5 2 4 6 minus 1 2 and 8 minus 7 के are collinear find the value of k। बोला क्या कि ये तीनों जो पॉइंट है ना कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर है। क्या एक लाइन पर है, क्या लाइन पर है। तो ये जो k क्या होगा, एक k के बारे में पूछ रहा है, बड़ा विचित्र पूछा ना। तो चलिए ये हम पॉइंट को पहले सरिया देता हूं। ए है, ये बी है, सी है, चल गए हम लोग, इतना मैंने लिख दिया। अब ये पॉइंट कितना है मेरे को, 5 है, 2 है, 4 है। बी पॉइंट कितना, 6 माइनस 1 2 है और 8 माइनस 7 और k है। इतना अपन को पॉइंट है, इतना पॉइंट है। समझिएगा हमने क्या बोला कि इतना पॉइंट आपके पास है और ये तीनों जो है ना कोलिनियर है। तो बोला कि k का ये वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे। एक बात बताओ, इस AB का डायरेक्शन रेशियो, BC का डायरेक्शन रेशियो और AC का डायरेक्शन रेशियो क्या दोनों सेम है कि नहीं है। इधर क्लियर। अगर तीनों का सेम है इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन देके जाएगा। इसको मान लो क्या x1 by 1 z1 और इसको x2 by 2 z2, इसको मान लेते हैं x3 by 3 z3। है या नहीं, बक्का ना। चलते हैं आगे। यानी dr ऑफ AB मतलब क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 बोलिएगा क्या, -1 माइनस 2। अगला 4 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। चलिए dr ऑफ BC निकालता हूं। इसका मतलब 8 माइनस 6 माइनस 7 प्लस 1 हो जाएगा और k माइनस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अगला dr ऑफ AC निकालता हूं। AC में निकालूंगा तो C 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 और फिर -7 माइनस 2, फिर k माइनस कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसका वाला पॉइंट किसका वाला देखिएगा, यहां से कितना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां से -3 आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से कितना होगा 2 माइनस 6 k माइनस 2, वहां से 3, यहां पे से -9 और k माइनस 4, इतना हो जाएगा। तो मतलब ये वाला बंदा इससे डिवाइड होगा, ए वाला बंदा इससे डिवाइड होगा, माने इसका माने 2y1
इजकल टू -6y-3 और k -2 y कितना 2 लिख सकते हो, एक ही से निकल जाएगा। बाकी मुझसे 3 से मतलब टेकिंग मैंने लेना पड़ेगा, इसी से मेरे को निकल जाएगा। कैसे देखिएगा, ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसको इससे ले चलता हूँ, ये दोनों को बंदा को पेयर बनाता हूँ, इस दोनों को, तो मतलब 2y1 k -2 y कितना 2 होगा। क्रॉस मल्टीपल किया तो k -2 इजकल टू 4 हुआ, यानी k इजकल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 2, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे सही बनाई हो ना भाई। k -2 ये माइनस है क्या यहाँ पर, एक बार गौर से देखना भाई, उतना नहीं, यहाँ माइनस होगा जी, दैट माइनस दैट हो रहा है ना, तो 2 -4 होगा, ये माइनस जाएगा, यहाँ माइनस जाएगा, वही मेकर और मिस्टेक कहूँ किया आपने, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर -4 में से चला गया कितना चला गया 2, तो -2 आंसर आ जाएगा। समझा कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये है एक्चुअली में रेशियो का फॉर्मूला, बिना रेशियो का हम लोग इसको नहीं फाइंड कर सकते, याद रखिएगा। पहले क्या किया, रेशियो किया, एक लाइन है कोलिनियर बोला, इसका मतलब एक लाइन पर, तो इसका रेशियो सेम बोलेगा। अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में, अब अगला जो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में कैसे फाइंड होता है, क्या होता है, कैसे फाइंड होता है। अगला है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, क्या होता है स्पेस। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री जो होगा ना, एवरी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री represented ए प्लेन, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड में अगर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है तब वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेस में मतलब प्लेन में, माने एक्स वाई जेड में रहेगा वो, याद रखिएगा। हमने क्या बोला, कोई भी इक्वेशन माने प्लेन का फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, विदाउट फर्स्ट डिग्री में एक्स वाई जेड में नहीं होगा। क्लियर? एक्स वाई जेड है मतलब 3 डायमेंशन में है वो, तो इसका जो होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये लाइन का इक्वेशन है तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो जो डायरेक्शन जो कोसाइन होता है, याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन वो ए वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और बी वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और सी वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। यानी जो एल जो होगा ना वो ए वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और एम जो होगा वो बी वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और एन जो होगा सी वाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ए डायरेक्शन कोसाइन हुआ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, याद रखिएगा। डायरेक्शन जो रेशियो होगा ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, और जेड का कोफिशिएंट क्या है सी। तो जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा यहां पर, वो आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे ज्यादा समझ में आएगा आपको। कहेगा क्या,
कि एक प्लेन में लाइन का इक्वेशन दे रहा हूं और आपको निकालना है कि उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। इधर क्लियर? तब उसका हम बात करते हैं, कहते हैं फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 9 इक्वल टू 0। इतना आपका बंदा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है याद रखिएगा। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मतलब नहीं है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन को मतलब है एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट क्या, यानी जो डायरेक्शन जो रेशियो होगा ना, डायरेक्शन रेशियो वो ए बी सी बोला था, जैसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यानी ए का अगर इससे कंपेरिजन करूंगा 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 9 इक्वल टू 0 है। 9 इक्वल टू कितना है? 0 है, समझिएगा। यानी a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है और c इक्वल टू 5 है। इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, यानी डियर साहब, डॉक्टर साहब, है डायरेक्शन रेशियो। अब आता है डायरेक्शन कोसाइन की बात, माने एल। तो ए वाई बोला था कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए कितना है 3 बाई रूट ओवर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 3 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 25, यानी 3 बाई 50, यानी कितना हो गया 3 5 रूट 2। ए मेरा बंदा बन जाएगा 5 रूट 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखा, हमने डायरेक्शन रेशियो को निकाला। डायरेक्शन कोसाइन अगर अब चलते हैं एम वाला का, तो यानी बी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है 4 है, इसका भी क्या 50 ही आता था, यानी 4 5 रूट 2 हो जाएगा। एम जो हो जाएगा सी वाई कितना सेम थिंग्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बाई 5 रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 2, यानी एल एम एन निकल गया मेरे को यहाँ पर। दैट इज डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दैट डायरेक्शन रेशियो। दोनों की कहानी बहुत अच्छे हैं। एक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता, उसी को अगर स्क्वायर करके सम करके कर दिया, डिवाइड कर दिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं जो देख क्लियर समझिएगा। चलिए डायरेक्शन है ना वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, एसटी लाइन भी बोलते हैं इसको। प्लेन का है बाबू, प्लेन का क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 डायमेंशन में। किसमें? 3 डायमेंशन में। चलिए बनाता हूँ क्वेश्चन। जैसे पॉइंट मेरे को px1 y1 z1 है, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर ए जो है a1i ए आई कर दीजिए bj प्लस सी के है, ठीक है। तो आर वेक्टर जो होगा सुनिएगा p वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम q वेक्टर, ए वाला q मान रहा है। p वेक्टर मतलब पॉइंट हो गया, ए वाला हो गया x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम a1 i कैप a2 j कैप प्लस सॉरी a1 a2 नहीं होगा, यहाँ पर बोला है इसने दिया हुआ है कि b है भैया, क्या है b है, तो b c k कैप। यानी यहाँ पर ये जो देता है ना ए वाला बंदा, समझिएगा, ये जो बंदा देता है समझिएगा,
ए जो देता है ये पॉइंट देता है, क्या देता है? पॉइंट। और ये जो देता है डायरेक्शन रेशियो देता है, क्या देता है? डायरेक्शन। कोसाइन भी इसको बोलते हैं, डिवाइड करेंगे तो कोसाइन ही बन जाएगा। तो कार्टेशियन जो फॉर्म लिखेंगे, याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में जो लिखेंगे तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फॉर्म बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसको x माइनस x1 बाई लेमडा इतना इतना बाई इतना लिखते हैं। इसको अगर हम लैम्डा से डिनोट कर दिया जाए तो जो x जो निकलेगा ना तो लैम्डा a प्लस x1 हो गया, y जो निकलेगा b लैम्डा बाई प्लस y1 हो जाएगा, और z जो निकलेगा c लैम्डा प्लस z1 हो जाएगा। ऐसे फाइंड करते हैं इसको। कैसे? ऐसे करते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं अपन को, कैसे क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चन को फाइंड कैसे करते हैं वो बताता हूँ। कहता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i 2j माइनस 8 के पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 माइनस 4 पॉइंट्स। क्या करना है बताता हूँ। फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 8 के पासिंग थ्रू 5 2 माइनस 4 पॉइंट्स। समझिएगा, पहले वेक्टर फॉर्म में चलता हूं, पहले वेक्टर फॉर्म चलता हूं एक तरफ कार्टेशियन फॉर्म चलूंगा। क्या चलूंगा? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म चलूंगा। ठीक है, तो पहले वेक्टर फॉर्म देखो, और वेक्टर है क्या बोले थे? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जब पास करता है, क्या करता है? पास करता है तो a1 ai bj प्लस c के, इतना होता है। यहां पर x1 y1 जो z1 है वो क्या है मेरे को? जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कितना है पासिंग थ्रू द पॉइंट? x1 y1 z1 5 2 5 2 माइनस 4 है। a b c कितना दिया हुआ है मेरे को? यहाँ पर 3 2 माइनस 8 पुट करता हूँ यहाँ पर, और वेक्टर इसका यानी 5i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप, 8 है? नो 4 कैप, कितना? 4 कैप, 4 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना है जी? लैम्डा यहाँ 3i प्लस 2j माइनस 8k कैप। ठीक है, जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो बताया था x माइनस x1 बाई है, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ए वाला पॉइंट देगा, सुन लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, ए वाला पॉइंट देगा, ए वाला डायरेक्शन रेशियो देगा, कोसाइन देगा। यहां पर x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 2 बाई 2 माइनस z प्लस 4 बाई माइनस 8। दैट इज वेक्टर फॉर्म, दैट इज ए कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट x माइनस x1 में जाएगा, डायरेक्शन रेशियो नीचे जाएगा। बड़ा विचित्र है, ए वाला पॉइंट, ए वाला डायरेक्शन रेशियो, ए वाला ए बंदा, ए दोनों बंदा तीनों, ए बंदा क्या देगा? पॉइंट देगा। ए क्या देगा? डायरेक्शन रेशियो।
कहानी फिनिश क्वेश्चन का। मैंने वेक्टर फॉर्म में भी बताया और कार्टेशियन फॉर्म में बताया, दोनों का सॉल्यूशन एक ही जैसा है, बट यहां पर आई जे कैप निकाल दिया, वहां एक्स और वाई में निकाल दिया, जेड में। क्लियर है? आई जे दोनों ही है यहां पर। क्लियर है? आर वेक्टर को ये भी लिखता हूं कि आर वेक्टर है क्या, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या है ये। अगर ये पॉइंट में रहता तब x1 y1 z1, देखने पॉइंट है नहीं तो x y z का रिलोकेट कर दिया मैंने। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम लोग सोल्व किए और आपको ऐसे बताया आप लोग को। इधर क्लियर? अगर इसी में 2 पॉइंट्स फॉर्म आता है, 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगा तो r वेक्टर इक्वल टू पॉइंट क्या कर देंगे, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 और y माइनस y1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 बाई z माइनस z2 होगा। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, z माइनस z2 बाई z2 माइनस z1, दैट इज वेक्टर फॉर्म, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन बनाना है इसको कैसे। फिर आगे का चैप्टर में हम लोग बताएंगे एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस के कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको आगे के एपिसोड में जिसका हम लोग एंगल बिटवीन 2 लाइंस, क्या एंगल बिटवीन 2 लाइंस ऑफ 2 लाइंस का एंगल स्पेस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? थैंक यू आज के लिए।